इस बार अगर नहीं कर पाया कुछ बिहार के लिए तो मैंने महादेव से बोल दिया कि फिर कुछ श्राप दे दीजिएगा मुझे। तो मुझे मेरी मातृभूमि बुला रही थी। शायद मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य ऐसा है, जो मुझे मातृभूमि के लिए आके करना है। बिहार में निवेश नियत से आएगा। नियत बड़ी अच्छी होनी चाहिए सबकी। देशों में बिहार के लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों की इच्छा अब बिहार आने की हो रही है। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहर है, जो कि यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस यहाँ पे देंगे। हमें बहुत बूस्ट मिला हमें हमारे काम को लेके और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है बिहार में हमें क्या शुरू करना है, क्या नहीं करना है करके और सपोर्ट भी मिला है। तो हम आगे जाके कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह और उसका भी प्लानिंग करेंगे बिहार में। वो हमारे जो सीईओ हैं वो यूएई से बेस्ड हैं, मतलब वहाँ पे अपना खुद वो कर रहे हैं और बाकी वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट प्लस अपना अच्छा, आपको यहाँ पर लुकआउट के लिए भेजा। यस। पहले हम लोग की माताएँ बहनें गेहूँ धोती थी, सुखाती थी, चुनती थी, फटकती थी। तो हम लोग ट्रेडिशनल फूड पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड पे काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ तमाम G3 के यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, सीईओ साहब भी बैठे हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं। इनॉग्रेशन हुआ G3 का ऑफिस का। देखिए 2 दिन पहले सम्राट चौधरी आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर। आज युवाओं के नेता चिराग पासवान भी आ गए। कैसा लग रहा है? डायरेक्ट आपसे सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सी अच्छी बातें हुई और जैसे G3 से हमने कहा भी था, ये तो हमारा बस आज एक तरीके से आपसे हमारा जन्म हुआ है बिहार में और जन्म के समय हमें सम्राट जी आए और चिराग जी तो एक नेचुरल गार्जियन है हमारे सबके। तो सर यूके से बिहारी हो गए आप। बिल्कुल अंग्रेज से एक तरह से बिहारी हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत गर्व है क्योंकि मैं पैदा भी बिहार में हुआ हूँ। भागलपुर मेरी पैदाइश थी, तो कहते हैं कि मातृभूमि आपको हमेशा बुलाती है। जी। तो मुझे मेरी मातृभूमि बुला रही थी। शायद मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य ऐसा है, जो मुझे मातृभूमि के लिए आके करना है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा ननिहाल है, मेरा जन्म स्थान है, मैं बाय बर्थ बिहारी हूँ। मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, क्या बहुत जी? मज़ा। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। सर जी। क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो खुश हूँ। देखिए आपका गला खराब है। गला समझ खराब है, रहा उससे हूँ, कोई तबीयत फ़र्क नहीं नासाज पड़ता। है, बट हाँ, माहौल बना हुआ है, हाँ, गला खराब भले बनारस हो। जाके अपना दर्शन भी कर लिया। हाँ, मैंने आशीर्वाद लिया महादेव से। मैंने कहा कि कुशल ध्येय है, बिहार के लिए सोचने चला हूँ। बिहार के लिए पहले भी सोचता था, लेकिन इस बार सामर्थ्य है, जी। सामर्थ्य से सोच रहा हूँ। जी। पहले अभावे चूर्णम था, जी। अब इस बार सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान लोगों के साथ आया हूँ। जी। इस बार अगर नहीं कर पाया कुछ बिहार के लिए तो मैंने महादेव से बोल दिया कि फिर कुछ श्राप दे दीजिएगा मुझे। और मुझे मत दीजिएगा, पूरे बिहार को दे दीजिएगा। जी। जो लोग इन्फ्लुएंशियल पदों पर हैं, उन सबको श्राप दीजिएगा कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं मिलकर बिहार। खैर नेगेटिविटी में नहीं जाऊँगा, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। चिराग पासवान जी का इस मंच पर बैठना, सम्राट चौधरी का इस मंच पर बैठना और आज तो चिराग पासवान ने वो सारी बातें कह दी, जो एक इन्वेस्टर, एक बिहार के सोचने वाला व्यक्ति, बाहर से आया हुआ जो कहता है नौकरी सृजन करने वाला या कंपनी लगाने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है। उन्होंने कहा कि बिहार को के विकास में हम सब एक हैं। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या गठबंधन, क्या अपना, क्या पराया, सब एक है। ये बड़ी बात है। कहीं न कहीं उन्होंने अपना रोड मैप भी बताया। बिल्कुल, देखिए उनका मार्गदर्शन चाहिए। वो पहले से एक बहुत सफल संगठन चला रहे हैं बीटो, जो कि बिहार में बहुत कुछ कर चुका है। तो बीटो हमारे सिस्टर एंड कंसर्न है, बीटो हमारे साथ है और चिराग पासवान का हमें प्यार हमेशा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उनका यहाँ होना, घंटा भर से अधिक समय देना, ये साबित करता है कि जब भी आप चिराग पासवान को बिहार की बेहतरी के लिए खोजिएगा, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को छोड़कर आपके साथ आएगा। सर इतना धूमधाम से इतना बढ़िया इनॉग्रेशन हुआ G3 का, 2 लाइन उसके लिए। नहीं, मेरे साथ मैंने बोला मेरी अच्छी टीम है, उधर इन्वेस्टर्स हैं, इस तरफ मेरे बड़े भाई और G3 के जो कोर टीम के एपेक्स बॉडी के जो कैसा हेड हैं पूरी दुनिया भर के, यूनिवर्सल हेड, वो है हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट आशीष विष्णु जी, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और यूके तीनों के संगम से आते हैं। हम बिहार से हैं, हम पत्रकारिता में बिहार में बहुत कुछ कर चुके हैं, अब इस नए ध्येय की तरफ बढ़े हैं। हमारे छोटे भाई प्रकाश हैं, ये आपको ये भी बताएँगे कि अब जो नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ इस वक़्त बैठे हुए हैं, ये क्या बिहार में करने वाले हैं। पूर्व के इन्वेस्टर्स भी जो हमसे प्रॉमिस करके गए हैं, बाकायदा रोड मैप बनाकर, उसमें क्या होगा, तो डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, ये प्रकाश बताएँगे। बाकी इनकी भी एक्साइटमेंट इनसे। सीईओ साहब से हम पूछेंगे। देखिए बड़े-बड़े नेताओं का आगमन तो हो रहा है, लेकिन बिहार में निवेश कैसे आएगा? बिहार में निवेश नियत से आएगा। नियत बड़ी अच्छी होनी चाहिए सबकी। और मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ज़रूर धन्यवाद करूँगा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। ये जो उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है, पहले 18 का प्रोग्राम और अब 22 का प्रोग्राम,
अगर आप देखिए तो उसमें ना चेहरे बदल रहे हैं, लोग नए आ रहे हैं, बहुत जो जुड़ सकते हैं यहाँ पे वो जुड़े हुए हैं, बहुत जो बाहर बैठे हैं वो वहाँ से हमें अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो काम बढ़ता जा रहा है, हमारे पास काम का अभी अभाव नहीं है। बिहार को बढ़ाने के लिए उन काम का ज़रूरत भी है। सिंगल पॉइंट ऑफ विंडो हमें मिल चुका है सीएम साहब से और चिराग भैया तो आए थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो अपने रहते हुए जो उनको बन पड़ेगा वो हमारी मदद करेंगे। 2-3 ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं जो अभी हमारे धरातल पे आने वाले हैं। उसमें एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम सर्टिफ़िकेशन के साथ-साथ एब्ज़ॉर्प्शन की जो बात होती है कि अगर आप सर्टिफ़ाइड कर रहे हैं तो क्या आप उनको जॉब भी दिलाएँगे? तो जॉब भी दिलाएँगे। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है हमारा और उसमें हमने कोशिश करी है कि हम उसको एक बड़ा यूनिक सा और बड़ा सही नाम दे सकें। तो हमने चिराग भाई से बात भी करी इस बारे में और कोशिश करेंगे उनसे हम इस पे आशीर्वाद लेंगे कि हम माननीय रामविलास पासवान जी के नाम पर उसको हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें यहाँ पे और उस प्रोग्राम के तहत लोगों को पहले हम ट्रेन करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे और उनको हम जॉब्स दिलाएँगे, यहाँ पे भी और बाहर भी। मैं खुद दुबई से आता हूँ, भैया यूके से आते हैं। हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं। हमारे एक इन्वेस्टर हैं जो बालाजी फूड सर्विसेज़ वाले हैं, जिन्होंने यहाँ सेटअप स्टार्ट कर दिया है। उनको बेसिक जो सहूलत थी, वो उनको मिल चुकी है और चिराग भैया के ही क्षेत्र से मिली है, चिराग भैया के ही टीम से उनको मिला है। आगे भी उनको सपोर्ट मिलेगा, उन्होंने बताया इस बारे में। ट्रेडिंग कंपनी के हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, सो आपको काफ़ी न्यू नेम्स जो आते हैं ट्रेडिंग इन बुल्स, ट्रेडिंग इन मतलब हर क्षेत्र में कहीं न कहीं बिहार को बदलने का फुल प्रूफ प्लान है। जी। सो एजुकेशन हो गया, ट्रेडिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। ये 4-5 ऐसे नाम हैं जो इमीडिएटली हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आगे-आगे देखिए होता है क्या। देखिए हमने सीईओ साहब से बात किया, अब यहाँ पर तमाम देखिए इन्वेस्टर्स बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे कि बिहार को लेकर उनका विज़न क्या है? सबसे पहले नाम जानेंगे सर क्या नाम है? मेरा नाम श्याम कुमार हुआ। क्या क्या विज़न है बिहार को लेकर? विज़न तो अभी कंप्लीटली थोड़ा कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट के करिए, ऊपर। श्याम जो है, ये हमारे दुबई के किंग पिन है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। 20 साल का इनका तजुर्बा है। वो वहाँ भी बहुत कुछ करते हैं, उनको उस मार्केट की नॉलेज है और वो नॉलेज वो यहाँ भी ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इनको लोगों की ज़रूरत होती है तो एम्प्लॉयमेंट लाएँगे, इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो भी लेके जाएँगे ये। तो आपको बताएँगे श्याम, आगे आप बात करेंगे शिवम से जो बिटरिच ट्रेडिंग के हैं, फिर बालाजी से हमारे 2 भाई आए हुए हैं, पंकज जी हैं, उनसे आप बात कीजिएगा। तो आगे आप बढ़िया से बात कर लीजिए। देखिए स्वदेश पिक्चर अगर आप देखे होंगे तो शाहरुख खान अमेरिका से इंडिया आते हैं। कहीं न कहीं इन हिंदुस्तान की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। इनकी भी वही कवायद है और उसी रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। कोई यूके से है, कोई दुबई से है, आकर बिहार में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसी कड़ी में इनसे इनसे जानेंगे कि ये किस क्षेत्र में निवेश को देखते हैं। देखिए इन्होंने बताया है कि रियल एस्टेट किंग है ये। तो आपसे जानना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। मैं बोलना चाहूँगा नमन भाई को जी3 के ओर से कि यहाँ पे हम लोग को आदरणीय सीएम साहब से भी मिलने का अवसर मिला, प्लस अपना मिनिस्टर साहब से भी, चिराग भैया से भी मिलने का अवसर हमें मिला, जिससे हम लोग का काफ़ी सारे डेवलपमेंट का बात हुआ है। तो कोई भी सिटी डेवलप करता है तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का काफ़ी उसमें भूमिका ज़्यादा रहता देखिए है। और उस क्षेत्र के अगर नेताओं का भी साथ होता है तो कहीं न कहीं मनोबल भी बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है, क्योंकि बगैर उनके सपोर्ट के यहाँ पे कहीं पे भी काम करना या कोई भी डेवलपमेंट करना, तो उनके विजन पे ही अपने को वर्क करना पड़ता है जनरली। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट आएगा तो ऑब्वियसली जॉब्स के भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ेंगे और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहर है, जो कि यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस यहाँ पे देंगे। धन्यवाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? शिवम मेरा नाम है, मैं दुबई से आता हूँ और हमारा फ़ाइनेंशियल के ऊपर सारा काम रहता है। मैं बेसिकली ट्रेडिंग करता हूँ एंड यहाँ पे बिहार में आके हमारे जो मंत्रिमंडल से मिला, मैं चिराग पासवान जी से मिला और मुख्यमंत्री से मिला। तो हमें बहुत बूस्ट मिला हमें हमारे काम को लेके और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है बिहार में हमें क्या शुरू करना है, क्या नहीं करना है करके और सपोर्ट भी मिला है। तो हम आगे जाके कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह और उसका भी प्लानिंग करेंगे बिहार में। इसमें फ़ाइनेंशियल लिटरेसी बहुत सारे लोगों को सिखाई जाएगी और बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कहीं न कहीं इन्होंने कहा कि इनका मनोबल बूस्ट होता है जब नेताओं का भी समर्थन प्राप्त होता है और निवेश करने में भी आसानी होती है। हाँ जी,
बहुत वो इम्पोर्टेंट रहता है। जब आपको बहुत बड़े इंसान कोई अगर आपको बूस्ट करते हैं, तो बहुत आपको ऐसे मन से अच्छा लगता है कि हाँ, अब हम ये काम को बहुत ज़ोर से और बहुत जल्दी से बहुत बड़ा करके करेंगे। हाँ जी। जी, क्या नाम है सर आपका? विपिन नाम है। एक्चुअली में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है। जी, हम लोग प्रीफैब जो होते हैं वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल सेटअप से, कहाँ से हैं? हम पटना से ही आए पटना हैं, बालाजी प्रीफैब स्ट्रक्चर्स अच्छा, अच्छा। प्राइवेट लिमिटेड। जी, और हमारे जो सीईओ हैं वो यूएई से बेस्ड हैं, मतलब अच्छा। वहाँ पे अपना खुद वो कर रहे हैं और बाकी वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट प्लस अपना अच्छा, आपको यहाँ पर लुकआउट के लिए भेजा। यस। तो हम लोग जी, तो अभी जो हमारे सीईओ हैं वीरेंद्र जी, उनके थ्रू ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने वो एक्चुअली में अभी यूएई में हैं, तो अभी यहाँ पे हम उनके बिहाफ पे आए हैं और मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं। अच्छा आप दोनों लोग साथ में? यस। तो एक्चुअली में ये फूड सेगमेंट देखते हैं, मैं स्टील सेगमेंट देखता हूँ और सेल डिवीजन में हूँ मैं। तो इधर बिहार का मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें हम लोग ने बहुत सारा वर्क किया था। कुछ चीज़ों की जैसे हमारा जो मशीनरी सेटअप है जो स्टील सेगमेंट की, वो आधुनिक मॉडर्न तकनीकी पे ऑटोमेटिक मशीनरी ये सारे सेटअप कर रहे हैं। लाइक एमएनसी कंपनी जो होती है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट देने की कोशिश में हम बिहार में, इस तरह की कंपनियां बहुत कम है अपने बिहार में। हाँ, बहुत कम है। तो अभी बिहार में नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उस हर इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक स्टील सेगमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। उसमें जो बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप होती हैं तो ज़्यादा स्टील का ही होता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में एक अच्छा ये इस तरह के जो स्टील बिल्डिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर गुजरात साइड से या फिर दिल्ली साइड से बाहर से आती हैं। हम वो चीज़ें सोच रहे हैं। इन्होंने यही बोला था कि ये सब जो है ना न्यू टेक्नोलॉजीज है जो यहाँ पे ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफी जो बिहारी जो प्रवास करते हैं कहीं और स्टेट में जाते हैं, इनका कोशिश रहेगा कि वो यहीं पे रह के नई टेक्नोलॉजी सीख के यहाँ यूज करें, है ना भैया? तो उसमें यही आपको कमाए बताएंगे, खाएँ। यहीं कमाए खाएं। इनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस आप देख लीजिए, आप समझ में आएगा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे लेवल पे स्किल्ड लोगों को देने वाले हैं ये। तो वो बहुत जरूरी चीज़ है बिहार के लिए। देखिए हम बहुत फूडी आदमी हैं, खाना-वाना में हमको बहुत इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर फूड सेगमेंट से भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, नमस्कार। ये बोले कि साथ ही में आप हाँ, साथ में फूड ही। सेगमेंट देखते हैं? हाँ, मेरा कैसे? नाम पंकज कुमार हुआ। अच्छा। मैं बालाजी फूड एंड बेवरेजेज़ को रिप्रेज़ेंट अच्छा करता बालाजी हूँ। वही वेफर-वूफर जो मिलता है पूरा? वेफर्स वगैरह मतलब होते हैं ना बालाजी के, हुँ, हुँ, वही हुँ। पूरा फूड सेगमेंट में ही आता है ना? हाँ। लेकिन हम फूडी आदमी है तो थोड़ा-सा खाना-वाना का भी है। सबसे पहले नमन भैया जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी, कि जिन्होंने हमको यहाँ पे बुला के जी, और ये हमारे डिपार्टमेंट के ही मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा, चिराग पासवान जी, जी, उनसे हम लोगों का मुलाकात कराए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार का भी जैसा भी ज़रूरत हो, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सहायता प्रदान किया जाएगा। और हमारे जो सीईओ हैं, जी। वो वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो अभी यूएई में ही जॉब करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में। हम देखिए हाँ, हाँ, हम लोग ऑर ऑर्गेनिक फूड पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड और ट्रेडिशनल फूड पे कि पहले हम लोग की माताएँ-बहनें गेहूँ धोती थी, सुखाती थी, चूनती थी, फटकती थी। तो हम लोग ट्रेडिशनल फूड पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड पे काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए इन्होंने अपना विज़न बताया कहीं न कहीं और हम यहाँ पर बाबा जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि देखिए बाबा जी बिहार में निवेश आ रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, निवेश पर तो सभी लोगों ने अपनी-अपनी बात रख दी और जैसा कि आपको पता है कि G3 को लेकर के काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी। नमन जी का एक सोच था कि बिहार में निवेश आएँगे तो पलायन रुकेगा। एक नया आप देख रहे होंगे कि नई पीढ़ी जो है बेरोज़गारी की तरफ अग्रसर हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? पत्रकारिता के साथ-साथ और किस-किस सेक्टर में जी, हम काम कर सकते जी, हैं? जी। पत्रकारिता का जो धर्म है वो तो अब निभा ही रहे हैं वो, उसके साथ-साथ उन्होंने जो नया वेंचर स्टार्ट किया है इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं और जिस तरह से बिहार की छवि उन्होंने दुनिया भर में पेश की जी, है, जी, बिल्कुल। वो देख कर के ऐसा लगता है जो मैंने अपनी आँखों से देखा उससे लगा मुझे कि कई देशों में बिहार के लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों की इच्छा अब बिहार आने की हो रही है। जैसा कहीं न कि कहीं परसेप्शन भी बदला है निश्चित बिहार को रूप से लेके। जैसा कि हमने बातचीत किया और बातचीत के बाद और ख़ास करके सम्राट चौधरी, चिराग पासवान
निशांत कुमार, इस जैसे लोगों के, नए युवा नेताओं के आने के बाद से लोगों के मन में बहुत सारी बातें बदली हैं। लोग के सोचने का तरीका ही बदला है। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे खुशी इस बात की है कि इसके साथ-साथ G3 के साथ-साथ भारत लाइव 2.0 का भी अनावरण हुआ और आज से हमारी एक और सेगमेंट जिसमें पॉडकास्ट जो हम 3rd डिग्री करने जा रहे हैं, वो भी स्टार्ट हुआ, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग अच्छा पहला खासा ही रहा। पॉडकास्ट चिराग पासवान को। और जी, और पहला ही चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जो काफ़ी मतलब एक इनोवेटिव कहिए तो ये पॉडकास्ट रहा और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेंगी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं और इनकी सोच बहुत ही सार्थक है। व्यक्तिवादी सोच नहीं है, बल्कि सामूहिक सोच है और पूरे बिहार को लेकर के साथ चलने की सोच है। इस सोच के साथ मैं निश्चित रूप से इन सभी को आशीर्वाद और बधाई भी देता हूँ। जी, धन्यवाद। देखिए हमने आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव, मैं रितेश, धन्यवाद।